हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम सीएपीएफ एसी का साइंस में प्रीवियस ईयर में आज हम पार्ट 9 देखेंगे। यानी आज हम 2012 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई इन अ कंप्यूटर इम्प्लाइज। वाईफाई मींस वायरलेस फिडेलिटी। ओके, तो ये आपका फिडेलिटी वायरलेस फिडेलिटी में आप जो भी एक राउटर मान के चलो लगाते हो, और उसके बाद आप डिपेंडिंग ऑन की राउटर की क्या कैपेसिटी है, आपको कितनी ज़रूरत है, तो हम राउटर वगैरह लगा करके वायरलेस ये कर सकते हैं। तो ये क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो जैसे ये आज के टाइम में अब देखो ये बहुत सारा कॉमन सा चीज हो गया है। इनफैक्ट आज के डेट में देखो मोबाइल पेनिट्रेशन के कारण, मोबाइल कनेक्टिविटी, डेटा कनेक्टिविटी के कारण सारी चीजें बहुत स्मूथ हो गई है। जब 2007 की मैं बात बता रहा हूँ, जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग में फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था, तो एक ये टर्म जो काफी ल्यूक्रेटिव रूप में यूज होता था कि यस, हमारा कैंपस जो है फुली वाईफाई है। फिर हम लोगों ने जैसे जिस फ्लैट में रहते थे उसमें ही राउटर लगा दिए, तो एक तरह से ये हो गया कि हमारा जो भी फ्लैट है, मकान है, वो वाईफाई है। तो वाईफाई का तब बहुत ज्यादा उपयोग था। इसी के टाइप में एक बाईमैक्स आया था। ठीक है, तो ये तब का क्वेश्चन था, ये आज के लिए बहुत सिंपल सा हो गया है। तो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपका है अ टेलीविजन रिमोट यूजेज। तो टेलीविजन रिमोट जो आप यूज करते हो, तो ये क्या यूज करता है, इंफ्रारेड वेव्स। आप थ्रू रिमोट के जरिए आप चैनल जो चेंज करते हो, टीवी बंद करते हो, चालू करते हो, ये सारी चीजें, तो ये इंफ्रारेड वेव्स यूज करता है। नेक्स्ट आपका है माइक्रोवेव ओवन यूजेस वेव्स विद देखो, जो है ये माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव ये सूक्ष्म तरंग जो है, तो स्मॉल वेवलेंथ इन द इनविजिबल रेंज। स्मॉल वेवलेंथ जो है इनविजिबल रेंज में ये यूज करता है। तो वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ का जितना स्मॉल होगा, यानी कि वेवलेंथ जितना कम होगा, एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा नीचे है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। तो लोअर फ्रीक्वेंसी, सॉरी, लोअर वेवलेंथ के वेव को यूज करता है, तो वो उसमें से जल्दी आपका एनर्जी के कारण ई इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा के कारण जो है, वो उसमें आपका जल्दी से गर्म हो जाता है। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ थीन पिन ऑफ आयरन कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर इन अ वॉल। दिस फेनोमेना इज ड्यू टू द। तो कह रहा है कि एक कटोरा है, उसमें पेयजल यानी कि नॉर्मल जो आप वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तैराया जा सकता है। तो इस परिघटना किस कारण होता है, तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देखो, यदि सरफेस टेंशन अधिक है किसी चीज का, तो वो इट्स इजी टू स्विम। नेक्स्ट, to start your loaded trolley bag, you exert more force than when it is moving. This is an example of। तो ये क्या है, देखो, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इसी को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि द ऑब्जेक्ट विच इज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट से आपको मोशन में लाना है, तो एक लार्ज अनबैलेंस्ड फोर्स आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, लार्ज अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो जो होता है कि फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन its motion will remain in want to remain in motion, and if any object is in rest wants to be in rest unless otherwise applied force unbalanced applied force is used। अब देखो, इसमें ये माना जाता है लेकिन कि सरफेस जो है वो आपका स्मूथ है, लेकिन हम जो लॉ ऑफ इनर्शिया भी देखते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी एक तरह से न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को डिफाइन करता है। जब वस्तु आपका रेस्ट में ये हो रहा है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू प्लेस्ड अ कार in an open parking area in a summer day. After a few hours, you notice that the heat is trapped inside the car. This phenomena is known as
तो ये क्या है? देखो ओज़ोन डिप्लेशन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या होता है? आप देखोगे आज के डेट में बहुत ऐसे एरिया में जहाँ सनलाइट कम आती है, जहाँ प्रकाश की किरणें कम आती है, वहाँ भी आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को यूज़ करके जो क्या है वेजिटेबल्स वगैरह को प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर वहाँ रहने के लिए प्रॉपर थोड़ा-सा यूज़फुल हो रहा है। तो बहुत एरिया में जहाँ बहुत अधिक ठंड है, तो ये सर्वाइव करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यही जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है क्योंकि वो जो क्या है, हीट को अधिक ट्रैप कर ले रहा है। हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कि पृथ्वी का जो हीट है, जितना प्रकाश आता है, वो प्रकाश बैलेंस हो जाता है। लेकिन ग्रीन हाउस इफे गैस जो बढ़ता है यदि, तो वो हीट ट्रैप अधिक करता है, तो अधिक हीट को एब्ज़ॉर्ब करके रखता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप होते हैं और जो पृथ्वी है वो गर्म होती जा रही है। तो ये इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, in the recent past, a fundamental particle has been claimed to be experimentally observed at a European laboratory in Geneva to travel at a speed greater than that of light in vacuum. The name of the particle. तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका बहुत पहले ही खोजा जा चुका है। न्यूट्रॉन आपका बहुत पहले ही खोजा जा चुका है। एक पॉजिट्रॉन है और एक न्यूट्रिनो है। ठीक है। तो आपका ये न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो आपका देखो न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन से न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और मास नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। पॉजिट्रॉन में क्या है कि ये प्लस है आपका, ठीक है, प्रोटॉन के समान, लेकिन मास जो है नेग्लिजिबल है। तो ये कौन सा हुआ? ये आपका न्यूट्रिनो। देखो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये आप डिस्कार्ड कर दोगे क्योंकि ये बहुत पहले ही इसका ऑब्जर्वेशन हो चुका है। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका 1890 सॉरी इलेक्ट्रॉन 1909, न्यूट्रॉन आपका 1932, ठीक है। तो ये दोनों बहुत पहले ही हो चुका है। 100 इयर्स इलेक्ट्रॉन 100 इयर्स प्लस हो गए, न्यूट्रॉन का भी 90 इयर्स के करीब हो रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिनो अभी पता लगाया गया। नेक्स्ट है, when an iron nail is dipped in a solution of copper sulfate, the iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades after some time. The reaction is an example of, तो ये रिएक्शन क्या होता है? Fe प्लस CuSO4। तो ये क्या होता है? FeSO4 और प्लस Cu। और ये क्वेश्चन हमने देखा था कि इसमें यदि देखा जाए तो क्रिस्टल कितने होते हैं? CuSO4 में 5 होते हैं और FeSO4 में 7 होते हैं वाटर के क्रिस्टल। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसको हम देख चुके हैं। तो देखो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट आपको एक चीज को करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट वहाँ होता है जहाँ एक दूसरे को जो दो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दो डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस कि यहाँ सिंगल है, आयरन जो क्या करता है कॉपर को डिस्प्लेस करता है। तो मोर देन वन डिस्प्लेसमेंट होगा तब डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कंपोजिशन ये ब्रेक नहीं होता, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि अपघटन हो गया, ब्रेक हो गया। ये आपका जो कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन, तो ये इसका बेस्ट जो है वो आपका क्या है? सी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड इन वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। द रोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन दिस केस इज, तो ये डिसइंफेक्टेंट है, रोगाणुनाशी है। इनफैक्ट पहले आप देखोगे कि बरसात के टाइम में कुएं वगैरह जो होते थे, तो बरसात के टाइम में अभी भी देखो कि जब पानी बहुत अधिक हो जाता है, वर्षा का पानी, तो उसमें कीड़े लगने लगते हैं, तो उस पानी को आप पी नहीं सकते हो। तो उसमें क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर दे देते थे, फिर उसके बाद वो 1-2 दिन उससे पानी नहीं निकालेंगे, तो वो फिर करीब ठीक हो जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा? डिसइंफेक्टेंट ये के तरह यूज़ करेगा। नेक्स्ट है, इफ 4 बलून्स A, B, C and D are filled with hydrogen, oxygen, helium and nitrogen gases respectively and left in air, which balloon reached टू द हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो यदि आप को छोड़ोगे तो क्या है, जो भी देखो इसमें से चार जो दिया हुआ है H2, O2, He और N2, तो इसमें से सबसे कम जो आपका एटॉमिक मास क्या है, इसका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का, उसके बाद आपका हीलियम का, उसके बाद आपका नाइट्रोजन का, उसके बाद आपका ये ऑक्सीजन का।
तो जिसका सबसे कम है वो सबसे ऊपर जाएगा। ऐसे भी सोचो, जो सबसे हल्का है तो वो अधिक ऊपर तक जाएगा। तो ये आपका क्या है कि सबसे हल्का इसमें किसमें है कि ए देखो, ए में हाइड्रोजन है। अब इसका ऑर्डर यदि पूछता तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाता, सबसे अधिक है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि पूछता कि कौन सा जाएगा, तो ए के बाद आपका कौन सा, सी, सी के बाद आपका कौन सा है, डी, डी के बाद आपका बी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया। और देखो ये तीन ऑप्शन थे, ठीक है, उसमें ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड की जगह वहां नाइट्रोजन दिया हुआ था। एक और क्वेश्चन जो हमने देखा था, तो जब देखो ये तीन था ही, यानी कि ये आपका मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये जब तीन है तो चौथा ही नहीं है, उसमें वहां नाइट्रोजन ऑप्शन दिया हुआ था। तो हमने जो बताया था कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में जो है 78% होता है। यदि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस होता तो बहुत मुश्किल हो जाता लाइफ सर्वाइव करना। तो ये आपका डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट आपका है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉजेज हार्डनेस टू द वाटर। तो हार्डनेस जो वाटर में होते हैं, वो आपका हार्डनेस के कारण क्या होता है कि जो प्रॉपर तरीका से आपका साबुन से कपड़े साफ करने में वो मुश्किल होता है, और पीने के लिए भी वो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हार्डनेस आपका क्या होता है, ये है किसके कारण हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जो है ये हार्डनेस हो रहा है। नेक्स्ट है, हाउ डू मरीन एनिमल सर्वाइव इन वाटर विदाउट एयर कांटेक्ट। तो कोई भी जो मरीन वाटर है या फिर ऐसे भी नॉर्मल जो वाटर में रहने वाले जो भी बीइंग्स हैं, आइदर वो फिशेस हैं या फिर डिफरेंट एनिमल्स बीइंग्स हैं, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन तो उन्हें जरूरत पड़ती है, लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर में। तो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है डिजोल्व होता है। इस पर हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं कि जो एनिमल जो फिशेस हैं, तो फिशेस क्या है, फास्ट रेट से उनका जो होता है रिस्पायरेशन होता है। हम लोग रिलेटिवली नॉर्मल रूप में करते हैं, लेकिन फिशेस जो हैं वो फास्ट रूप में फास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन आपका कम होता है, तो ऑक्सीजन यदि कम है तो उसको लेने के लिए उतना चाहिए जितना ऑक्सीजन, उतने उतने के लिए क्या है, जो आपका उनका रिस्पायरेशन है वो फास्ट होना चाहिए। तो बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉजेज स्टमक पेन इन ह्यूमन बॉडी। तो क्या है, एसिडिटी के कारण होता है, एसिड अधिक हो जाता है, तो एंटासिड से हम यूज करते हैं। तो एसिडिटी अधिक हो, एसिड अधिक हो जाता है, तो उसके कारण जो है वो स्टमक पेन हो जाता है। इसी वजह से बोलते हैं ना हम लोग कि टाइमली ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना चाहिए ताकि एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट है, यूज ऑफ टमारिंड जूस एज अ पार्ट ऑफ आर मील्स हेल्प्स। तो जो इमली का रस होता है, तो वो क्या करता है, प्रिवेंट टूथ डीके, नो, टू टेक केयर ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो जिस एरिया में फ्लोरीन अधिक है, फ्लोराइड वाटर अधिक है, तो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो टेक केयर ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इजी डाइजेशन ऑफ फूड, देखो ये भी होता है कि लिटिल बिट फूड डाइजेस्ट आसानी से होता है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, नहीं, ये इसमें दोनों में कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन अदरवाइज क्या है, टू टेक केयर ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या है, डेफिनेशन ये है कि आप जो रोड हैं, हाईवे हैं, इनफैक्ट देखोगे आज जो भी हाईवे बन रहे हैं, ग्रीन हाईवे पर हम फोकस कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है जहां भी लैंड है, तो लैंड एक्स्ट्रा, जब भी देखोगे कहीं भी हाईवे बनता है तो एक्स्ट्रा लैंड रिक्वायर किया जाता है। एक तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर स्कोप को देखते हुए, दूसरा है कि उसमें जो बीच में देखो डिवाइडर जहाँ होता है वहाँ प्लांट्स लगाते हैं, उसके बाद किनारे किनारे में जहाँ पॉसिबल होता है प्लांट लगाते हैं। तो ये क्या है, प्लांटेशन अलोंग रोड साइड टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। तो ये नॉइज पॉल्यूशन होता कम होता है, और आपका एयर पॉल्यूशन को भी वो कंट्रोल करता है, लेकिन मेन टारगेट जो होता है आपका नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन आपका जो ये एयर पॉल्यूशन है उसको भी कम करने में काफी हेल्प होता है। नेक्स्ट, अब बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस डिजीज जो है वो किस में होता है, कॉटन इंडस्ट्री में।
कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन का जो डस्ट पार्टिकल है, जो डस्ट, किसी भी चीज का आप देखोगे कि डस्ट पार्टिकल से बहुत सारे डिजीज होते हैं, और डस्ट पार्टिकल से देखोगे कहाँ होते हैं आपके, जो भी हैं वो लंग्स में, लंग्स के डिजीज, फेफड़े के जो डिजीज होते हैं। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन पार्टिकल्स है वो आपका फेफड़े में चला जाता है, वो लंग्स में चला जाता है, इसके कारण ये डिजीज होता है। 18. Consider the following statements. Discovery of Higgs boson, of which scientists are almost certain, may discard Einstein's special theory of relativity. No, ये स्पेशल जो आपका डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसोन है, वो देखो वो 2012 का ये क्वेश्चन है। तो 2012 में इसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इनफैक्ट 2013 में जो हिग्स हैं, प्रोफेसर हिग्स और एक और हैं, उनको नोबेल प्राइज दिया गया इसी के लिए। थ्योरेटिकली उन्होंने 1964 में ही इस पर जो है थ्योरेटिकल अपना एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीका से दिया था। इनफैक्ट ये इसको ही आपको गॉड पार्टिकल्स कुछ लोग कहते हैं। ये एक्चुअली एक नोवेल था, लिखा गया था साइंस फिक्शन एक तरह से, तो उसमें उसको गॉड पार्टिकल की तरह ट्रीट किया गया, तो इसी वजह से समटाइम इसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये जो है डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसोन ऑफ विच साइंटिस्ट आर ऑलमोस्ट सर्टेन में डिस्कार्ड आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये आपका नहीं है। नेक्स्ट है प्रोबेबल डिस्कवरी ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स फास्टर देन। तो देखो जब ये हमारा ए आपका खत्म हो गया, तो ए खत्म हो गया, तो आपके पास 3 ही विकल्प बचता है। अब इस प्रोबेबल डिस्कवरी ऑफ ए पार्टिकल दैट मूव्स फास्टर देन लाइट में गो अगेंस्ट आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो आइंस्टीन ने जो थ्योरी अपना डेवलप किया, तो वो थ्योरी जो डेवलप है, तो उसमें ये मान करके चला है कि जो पार्टिकल है वो किसी का भी जो, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो वो थ्योरेटिकली आइंस्टाइन का जो प्रोजेक्शन था कि वो थ्योरेटिकली है मैक्सिमम पॉसिबल जो स्पीड है, और उसके अनुसार ही उसने थ्योरी डेवलप किया। तो यदि कोई ऐसा डिस्कवरी हो जाता है जो लाइट से स्पीड ऑफ लाइट से अधिक स्पीड से मूव कर रहा है, तो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी है जो क्या होता है, उसके अगेंस्ट जा सकता है। तो ये आपका सही है। और अ प्रोबेबल डिस्कवरी ऑफ अ पार्टिकल व्हिच मूव्स फास्टर देन लाइट में प्रूव स्टीफन हॉकिंग रॉन्ग। तो एक्चुअली इसमें डायरेक्ट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और इस क्वेश्चन देखो टू मच टेक्निकल है, तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, ठीक है, तो जस्ट टेक इट। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, इन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस टॉय अ टॉक्सिक केमिकल रिमेन्स प्रेजेंट, इन दिस रिस्पेक्ट which among the following statements is are correct? The name of the toxic element is uh, थैलेट्स विच आर ईस्टर्स ऑफ थैलिक एसिड। ओके, ठीक है, तो इसका थैलेट्स नेम है, विच आर ईस्टर्स ऑफ थैलिक एसिड, ये सही है। दे आर मेनली यूज्ड एज प्लास्टिसाइजर्स, यानी कि प्लास्टिक को प्लास्टिकरीन में मदद करता है। दैट इज सब्सटेंसेस एडेड टू प्लास्टिक टू इंक्रीज देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉन्जेविटी। तो प्लास्टिक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको बनाने में ये यूज होता है, तो सही है। नेक्स्ट है, दे आर इजिली रिलीज, ठीक है, दे आर इजिली रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट बिकॉज देयर इज नो कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द थैलेट्स एंड एंड प्लास्टिक्स इन विच दे आर मिक्स्ड। तो ये भी सही है, 1 2 एंड 3 ये सही है। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि टू मच टेक्निकल, ये उस समय का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर्स वगैरह में यस देखे हुए हो, किसी आर्टिकल को आप पढ़े हुए हो, तो उस चीज को आप कर सकते हो। तो ये 2012 में आपके 19 क्वेश्चन थे, हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम 1 मोर ईयर यानी 2011 का करेंगे, तो साइंस का फिर फिनिश हो जाएगा। फिर हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।